Hello guys, welcome to my channel. So today we would be discussing some more aspects of Banking Regulation Act. So today we would be discussing accusation of undertakings of banking companies in certain acts. ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे बैंक दूसरे बैंक में मर्ज हो जाता है. ठीक है, कई सारे ऐसे बैंक है जो दूसरे बैंक से मर्ज हो गए. जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गया है. तो देखते हैं वो किन केसेस में होता है. ठीक है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आजकल क्योंकि काफ़ी रेलेवेंट भी है आजकल. तो ये याद रखिएगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 36 ए. सो पावर ऑफ सेंट्रल बैंक टू एक्वायर अंडरटेकिंग्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज इन सर्टेन केसेस. ठीक है ना, कह रहा है कि इफ अपॉन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ बैंकिंग कंपनी, कह रहा है आरबीआई की रिपोर्ट पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो गया है कि बैंकिंग कंपनी जो है वो सेक्शन 21 में दिए गए डायरेक्शंस और सेक्शन 35 ए में दिए गए डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रही है. 35 ए में कौन से डायरेक्शंस है? 35 ए में डायरेक्शंस है, मैंने यहाँ मार्क कर रखा है आप लोग के लिए, नॉट फॉलोइंग डायरेक्शंस फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट. ठीक है ना, कुछ ऐसे गाइडलाइंस होती हैं जो आरबीआई बैंकों को कहता है कि आप लोग फॉलो करो. वो तब देता है जब आरबीआई को लगता है कि दैट द बैंक इज नॉट फॉलोइंग द डायरेक्शंस गिवन बाय मी, और वो बेटर मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, तब वो डायरेक्शंस देता है. ठीक है, और दूसरा सेक्शन 21 ने क्या कहता है? 21 ने कहता है और भी डायरेक्शंस आरबीआई देता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को, और जो बैंक्स होते हैं उनको फॉलो फॉलो करने के लिए. तो कभी कभार बैंक किस तरीके से लोन दे रहा है उसके ऊपर भी आरबीआई डायरेक्शंस देता है कि आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लोन दीजिए. ठीक है, अगर इन दो डायरेक्शंस को बैंक फॉलो नहीं कर रहा है तो व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू इज दे कैन, और क्या केसेस हैं, और if the bank is not being managed properly, if depositors interest सही से नहीं फुलफिल हो रहा है या इंटरेस्ट इन बैंकिंग पॉलिसी खराब हो रही है. ठीक है, तो what it can do is it is necessary to acquire the undertaking of such banking company. The central government may, after consultation with RBI, as it thinks with, notify, order, acquire the undertaking of such company. ठीक है ना, जितनी भी कंपनी की एसेट्स लाइबिलिटीज होगी सब उस बैंकिंग कंपनी का अपने पास सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी. ठीक है ना, तो जिस बैंकिंग कंपनी का वो एक्वायर करा गया, दैट कंपनी विल बी नोन एज एक्वायर्ड बैंक. ठीक है ना, अब आप आगे चलते हैं. Provided that no undertaking of such banking company shall be so acquired unless such banking company has been given reasonable opportunity of showing cause against the proposed action. ठीक है ना, अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है कि हम आपके इसको एक्वायर कर लेंगे, लेकिन ये ऐसा एक्शन तब तक नहीं लिया जा पाएगा जब तक जो एक्वायर्ड बैंक है उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ना दी जाए कि आपके खिलाफ जो एक्शन हो रहा है ये क्यों ना एक्शन हो, इसके बारे में आप शो कॉज नोटिस एक्सप्लेनेशन दीजिए कि क्यों ना हो. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं. सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस कंटेन इन दिस पार्ट, ऑन द अपॉइंटेड डे जिस दिन अंडरटेकर ले ली जा रही है, द अंडरटेकिंग ऑफ द एक्वायर्ड बैंक एंड ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द एक्वायर्ड बैंक शैल स्टैंड ट्रांसफर्ड एंड वेस्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. जिस दिन बैंक ने कहा कि अब तुम्हारी अंडरटेकिंग्स मेरी हो गई, देन उसी दिन से सारे एसेट्स सारे लायबिलिटीज हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट की. ठीक, the undertakings of acquired bank and its assets and liabilities shall be deemed to include all rights, power, authorities, privileges, and all property, whether movable or immovable, including in particular cash, reserve fund, investment deposits, and all the interest and rights in or arising out of such property as may be, or arising out of such property. ये भी एक important line है. ठीक, as may be in the possession of or held by acquired bank immediately before the appointed day all the. अब वो कह रहा है कि जिस दिन से सारा ट्रांसफरी बैंक को आपके सारे अंडरटेकिंग्स गई उसी दिन से उससे रिलेटेड सारे राइट भी एक्वायर्ड बैंक के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगी. ठीक, अब यहाँ पे कहते हैं, अब देखिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रहा है कि अब अंडरटेकिंग अपने पास ना रख के सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरा एक ट्रांसफरी बैंक हो गया. ठीक है, लेट्स से एक बैंक है बैंक ऑफ इलाहाबाद, दूसरा बैंक है बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को इलाहाबाद बैंक को अगर इफ यू हैव टू ट्रांसफर द अंडरटेकिंग्स, देन central government can do is it can transfer all the undertakings and keep it with itself, that is central government, or it can transfer all the undertakings to a transferee bank, let's say SBI in this case. ठीक, जिसके पास भी सारे अंडरटेकिंग्स जाएंगी चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे ट्रांसफरी बैंक हो, उसके सारे राइट्स होंगे, सारी लाइबिलिटीज निभानी पड़ेगी
एक एक चीज कैश से लेकर रिजर्व फंड जो कुछ भी बैंक का है वो दूसरे बैंक का हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखते हैं, यहाँ पे कुछ चीज इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया ना, if on the appointed day appeal or the other proceedings of whatever name is pending by or against the acquired bank, the same shall not abate the same। अब जैसे मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक जो था वो एसबीआई में मर्ज होने जा रहा है, ठीक है, आरबीआई की कंसल्टेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के बाद, तो जो कुछ भी मुकदमे इलाहाबाद बैंक के ऊपर चल रहे होंगे वो अबेट नहीं करेंगे, दोज केसेस विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर, ठीक है ना। बस ये था, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक अ स्कीम। The central government may, after consultation with the RBI, make a scheme for carrying out the purpose of this part in relation to acquired bank। अब ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के कंसल्टेशन के बाद एक मोडस ऑपरेंडी बना सकता है। मोडस ऑपरेंडी मतलब मेथड ऑफ ऑपरेशन, कैसे ऑपरेट करा जाएगा, ये सब जो अभी हम लोग डिस्कस करा, ठीक है, वो बना सकता है, ठीक। और जेनरिक सी बातें लिखी हैं कि इस तरीके से मतलब ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक। अब देखिए जो स्कीम बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के पास है ना, तो इसके बारे में और पढ़ते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद आरबीआई बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट ऐड टू और अमेंड और वेरी एनी स्कीम मेड अंडर दिस सेक्शन, ठीक। एवरी स्कीम मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट, ठीक। कॉपीज ऑफ एवरी स्कीम मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड बिफोर हाउस ऑफ ईच पार्लियामेंट। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कितना बड़ा पॉइंट है कि पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर हाउस ऑफ पार्लियामेंट तक ये बात जा रही है, ठीक है ना। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक स्कीम, ये कितना बड़ा मुद्दा है जब बैंक की अंडरटेकिंग किसी दूसरे को दे दी जाती है, तो ये कितना बड़ा मुद्दा है कि इसको आप अब लोकसभा और पार्लियामेंट तक इस बात को डिस्कस करेंगे, ठीक। ये एक इसमें पॉइंट थी, ठीक। एक है इसमें कॉम्पनसेशन टू बी गिवन टू शेयर होल्डर्स ऑफ द एक्वायर्ड बैंक। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, यह है कि जिस भी पढ़ लेते हैं सीधे, एवरी बैंक every person who immediately before the appointed is registered as holder of shares in acquired bank or where the acquired bank is a banking company incorporated outside India, the acquired bank shall be given by the central government or the transferee bank as the case may be such compensation in respect of transfer of undertaking of acquired bank, ठीक। जिसमें अब जिस जो भी एक्वायर्ड बैंक है उसके जो भी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, जिनने भी पैसा लगा रखा था उस बैंक में, ठीक है, सबको कॉम्पनसेशन देगा ट्रांसफर बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। if the amount of compensation offered in if the amount of compensation is not acceptable to any person to whom compensation is payable, such person may before from date as may be notified by the central government in the official gazette request the central government to write in writing to have the matter referred to tribunal, ठीक है। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखना पड़ेगा कि I'm not satisfied with the compensation given by the RBI and by the transferring bank, by the RBI most probably, therefore I am going to complain to ट्राइब्यूनल, ठीक है। ये उसको नोटिस देनी पड़ेगी सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये देखते हैं, इफ बिफोर द डेट नोटिफाइड, जो डेट जो मैं बता रहा था आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करनी होगी, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव्स अ रिक्वेस्ट इन टर्म ऑफ दैट सबसेक्शन from not less than one fourth in number of shareholders holding not less than one fourth in value of paid up share capital of acquired bank or where acquired bank is a banking union from them they shall have the matter और अगर ये कह रहा है कि अगर जो भी बैंक अक्वायर करा गया उसने भी इस फेवर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये सब कह दिया कि हाँ हाँ उसको अपील करनी चाहिए, उसको ट्रिब्यूनल में जाकर बोलना चाहिए, तो उसको जाने दिया जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब मान लीजिए किसी ने सपोर्ट नहीं किया और बात ट्राइब्यूनल तक ही रह गई, ठीक है, तो ट्राइब्यूनल ने जितना कॉम्पनसेशन दे दिया है दैट इज फाइनल और आप इसके आगे कहीं किसी से और से वो अपील करने नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। अगले क्लास में वी वुड बी स्टडीइंग अबाउट दिस ट्राइब्यूनल्स टू हैव द पावर्स ऑफ सिविल कोड, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।